एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं वीडियो सीरीज पोस्ट कर रही हूँ जिसमें मैं शेयर कर रही हूँ कि 12 साल पहले जो मेरे फादर को बहुत मैसिव ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उसकी रिकवरी 12 साल में कैसे हुई, जितनी हुई, और अगर कुछ गलतियाँ हम ना करते तो शायद उनकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। और कुछ जो हमने अच्छा किया वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इससे हो सकता है कोई जो इसी फेज से अभी गुजर रहा हो उनकी कुछ मदद हो सके। इस वीडियो में मैं मेनली डिस्कस करना चाह रही हूँ, मेनली शेयर करना चाह रही हूँ कि जो स्ट्रोक के सर्वाइवर हैं उनका विल पावर सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस पूरी रिकवरी में। और वो इजी नहीं है, उन्हें तकलीफ बहुत होती है, ये हमें दिखी, हमें समझ आई। लेकिन सारे रिसोर्सेज होते हुए, फैमिली का सपोर्ट होते हुए, बेस्ट डॉक्टर्स होते हुए, पूरे मोटिवेशन भी देते हुए, सब कुछ होते हुए भी मेरे फादर ने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। उन्होंने पूरे 2 साल भी नहीं कंटिन्यू किया फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी। आज व्हेन वी लुक बैक, आज जब हम अपने पास्ट में सोचते हैं तो हमें इस बात का दुख लगता है कि हम उन्हें उतना कन्विंस नहीं कर पाए। अब प्रॉब्लम ये थी उस समय कि मेरे फादर ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे क्योंकि वो पूरी बातें तो बोल नहीं पाते थे। पिछले वीडियो में मैंने जैसे शेयर किया कि स्पीच थेरेपिस्ट ने इतनी मदद तो की कि वो बेसिक वर्ड्स बोलने लगे, अपनी चॉइसेस थोड़ी सी क्लियरली बताने लगे, थोड़ी सी पॉइंटिंग भी बेटर हो गई, व्हाट ही वांटेड वो पहले जो नहीं कर रहे थे वो बेटर हुई। वो एक इंटरनल हीलिंग की वजह से भी हो सकता है। सो जो भी था ये इम्प्रूवमेंट थी और हमें लग रहा था कि ये और आगे जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। लेकिन ये भी मैंने पहले के वीडियो में शेयर किया कि एज सुन एज ही रीच्ड दिस स्टेज वो इंटरेस्टेड नहीं थे और ज़्यादा स्पीच थेरेपी करने को। अब उस क्या रीज़न था, क्यों उन्हें इतने में ही सेटिस्फैक्शन मिल गई, ये हम कभी जान पाएंगे भी नहीं, क्योंकि अपने थॉट्स पूरी तरह से तो वर्ड्स में डाल नहीं पाए कभी भी। पर ये बहुत क्लियर था कि वो किसी और स्पीच थेरेपिस्ट या जो स्पीच थेरेपिस्ट उन्हें पहले भी करा रहे थे जिससे उनका एक बॉन्डिंग हो भी गई थी, तो भी वो स्पीच थेरेपी और नहीं करना चाह रहे थे। उनके हिसाब से व्हाट वी फील, ही वाज वेरी मच सैटिस्फाइड विद what he was able to achieve. Physiotherapy was a different thing. वो थोड़ी बहुत वॉक कर रहे थे क्योंकि अब वो कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, तो नीचे वॉक करने के लिए थोड़ा बहुत वो रेडी होते थे। लेकिन वो बहुत वरीड रहते थे कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। हम भी उस मामले, क्योंकि मैं ही उनके साथ जाती थी, मुझे भी इस बात की फिक्र रहती थी। तो वो हम ये कोशिश करते थे, स्पेशली जो रेनी सीज़न है वो बहुत लंबा चलता है मुंबई में, तो इसके लिए हम जो 2 BHK फ्लैट मेरे पेरेंट्स जहाँ रह रहे थे उसी में उन्हें चलने के लिए, थोड़ी सी वॉक करने के लिए एक्सरसाइज के तौर पे हम उन्हें कहते थे कि आप कोशिश करें। लेकिन वो उतने में भी इतना ज़्यादा उन्हें मन नहीं था करने का। वो सिर्फ दूसरे बेडरूम में जाके थोड़ी देर बैठना या लिविंग रूम में खाना खाने के लिए आना, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने के लिए, उतने को ही उनको लगता था मैंने इनफ एक्सरसाइज कर लिया। जब न्यूरोलॉजिस्ट से विजिट होती थी तो वो बार बार इस बात पे एम्फेसिस देते थे कि इन्हें स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी रोकनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट फिजियोथेरेपी नहीं रोकनी चाहिए। तो जब उनसे मिल के आते थे तो मोटिवेट होते थे कि हाँ मैं करूँगा, क्योंकि डॉक्टर साहब उन्हें बोलते थे कि आप करिए, आप आगे, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, रादर जो आप जितना इम्प्रूव किए हो वो वापस चले जाएगा। तो फिर वो फिजियोथेरेपी के लिए रेडी होते थे। हम हर बार नए फिजियोथेरेपिस्ट कोशिश करते थे कि मे बी ही डिड लाइक पहले वाले को, तो वो कोशिश उन्हीं से पूछते थे, उन्हीं के डिसीजन के बेसिस पे। तो वो उनके साथ भी 1 या 2 दिन करते थे, ऑल्टरनेट डेज पे भी होने पर भी, पर फिर ही वुड लूज इंटरेस्ट। फिर वो एक तरह से मेरी मदर को कन्विंस करते थे कि मैं तुम्हारे साथ करूँगा, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर लूँगा। पर वो होता नहीं था उतने अच्छे से, क्योंकि मेरी मदर उतना फोर्स नहीं करती थी, वो उतना फोर्स कर नहीं पाती थी।
आज मैं ये बात इस तरह से क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्यों शेयर कर रही हूँ कि जिन्हें स्ट्रोक होता है वो खुद इतना ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, वो हम देख सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स उतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पहले ही तकलीफ, दुख हो रहा होता है, तकलीफ हो रही होती है, हम उन्हें पॉजिटिव रखना चाहते हैं। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होती है कि कुछ मांगा है तो फट से दे दो, अगर समझ आ गया है तो फिर दे देना चाहिए। तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट ने ये समझाया कि आप क्यों दे देते हो, अगर कोई चीज़ बेड पे ही पड़ी है तो लेट हिम ट्राई टू रीच इट बाय हिमसेल्फ, कि थोड़ा सा बेंड करेंगे बॉडी, थोड़ा एफर्ट लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो खाना लेफ्ट हैंड से खाने लग गए थे, बटन्स अपने खुद बंद करते थे, लेकिन वो राइट साइड को यूज़ नहीं कर रहे थे। राइट साइड को, वो राइट साइड के हैंड को, उस आर्म को वो उतना यूज़ नहीं कर रहे थे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे कि मेरे को इसमें वापस एक्टिविटी लानी है। वो लेफ्ट साइड से इतना कर सकते, फिर वो कर रहे थे, और ये भी वो बेसिक्स कर रहे थे। और जो जैसे ये चीज़ दे दो, बेड पे ही है रिमोट, तो वो उसको अपने आप लेना पसंद नहीं करते थे। अब एज हिज चिल्ड्रन हमें लगता था उन्हें चाहिए तो हम दे देते थे। अगर हम ये बात को पुश करते थे कि नहीं पापा आप ट्राई करो, नहीं होगा तो हम देंगे, तो थोड़ा सा हाफ हार्टेडली ही वुड ट्राई, देन ही वुड लीव कि मैंने ट्राई किया एंड देन यू गिव। तो इस सारे में हमको ये समझ में आया क्योंकि वो गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि वो एफर्ट नहीं ले रहे, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जो स्ट्रोक के सर्वाइवर है, जो खुद रिकवर करना चाहते हैं, उनको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ये तो बहुत क्लियरली डॉक्टर्स को भी पता चलता है, हमें भी पता चलता है कि उन्हें तकलीफ है। राइट साइड में जो शायद सेंसेशन है वो कम हो जाती है, या एक हैवीनेस फील होती है, पेन भी वो कम बता पाते थे एक्सप्रेशन से कि मुझे दर्द है, और पेन किलर तो बहुत ज़्यादा नहीं दी जा सकती, लेकिन दिल उनको ही पक्का करना था। हमारे नेबरहुड में अराउंड दैट टाइम ही पापा की ही एज की लेडी को स्ट्रोक आया था, रादर उन्हें डबल स्ट्रोक आया था। एक स्ट्रोक के 2 दिन बाद ही उन्हें सेकंड स्ट्रोक भी आया था, जो ज़्यादा मैसिव बोला गया था, हमें पता चला था, उनके बेटे ने हमसे शेयर किया था, उनकी भी स्पीच चली गई थी। उनके हस्बैंड नहीं थे, बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें बहुत केयर करते हैं। उन्होंने उन्हें फुल टाइम मेड लगा के दी, जो उन्हीं के लिए थी। वो लेडी हमें हमारे लिविंग रूम से दिखता था कि वो अपने लिविंग रूम की ग्रिल को पकड़ के उठक बैठक करती थी, एक्सरसाइजेस करती थी, मेड साइड पे खड़ी रहती थी कि वो गिर नहीं जाए, पर वो खुद एफर्ट ले रही थी। और उनके बेटे ने भी शेयर किया कि वो खुद बहुत एफर्ट ले रही हैं। वो नीचे वॉकर से चलने की कोशिश करती थी, जबकि उनकी वॉक उनकी भी इफेक्ट हुई थी, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रही थी। तो ये उन्होंने गिव अप नहीं किया, लेकिन मेरे फादर ने जल्दी गिव अप किया। हमें इस बात का रीज़न क्लियर समझ नहीं आया। हमने उनसे भी शेयर किया कि हम आपको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। एक तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट ने भी बोला कि हमें ज़्यादा फोर्स करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हम कैसे ये जज कर सकते हैं कि हम कब क्रूल हो रहे हैं, या हम ज़्यादा हो जा रहा है, दिस इज़ नॉट, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वो ही जज कर पाएंगे। तो अगर वो अपने एफर्ट छोड़ देते हैं, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, तो ये दिस वोंट वर्क, इट वोंट वर्क। तो वो 1-2 दिन करते थे, हाँ मैं ऐसे बोलते थे करूँगा, फिर छोड़ देते थे। कभी बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब लगी तो छोड़ दिया। इस सब में मेरी मदर का ये था कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करना पसंद नहीं करती थी। उन्हें ये लगता था, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, उन्हें लगता था कि मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में नहीं चले जाएं, हम उन्हें डिप्रेशन में जाने नहीं दे सकते। मैंने एक और वीडियो में शेयर किया है कि हम घर का माहौल बहुत अच्छा, जोक्स क्रैक करना, बहुत हगिंग, बहुत प्यार करना, हम ये कंटिन्यू किए हैं, अभी भी करते हैं, क्योंकि हम उन्हें डिप्रेस नहीं देख सकते। हम नहीं चाहते कि वो डिप्रेस हो। तो ये बहुत टाइट रोप है, ये बहुत मुश्किल रोल प्ले करना है कि कहाँ हम ज़्यादा कर दे रहे हैं और कहाँ हम थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था। तो ये बेस्ट
ये रहता है कि जो हमें समझ में आता है, और डॉक्टर ने भी हमें बोला कि अगर इन्होंने गिव अप कर दिया है इन हिज माइंड, तो कैसे कैसे कोई इसमें हेल्प कर पाएगा, क्योंकि कोई दवाई तो है नहीं। वो जो इनिशियल एक ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में, वो भी बाद में बंद कर दी जाती हैं दवाइयाँ। एक एंटी एंजाइटी लाइट वो थोड़े टाइम तक रखते हैं सो दैट डिप्रेशन ना हो, वो भी एक टाइम बाद, क्योंकि एडिक्टिव होती है, वो भी बंद करने की कोशिश की जाती है कि रिकवरी होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो वो बंद करेंगे। तो और कोई तरीका नहीं है इसमें से बाहर आने का। और भी जो केसेस हमें पता चले इन 12 सालों में स्ट्रोक के, किसी को माइल्ड ही आके गया, किसी को बहुत मेजर हुआ, एज डिफरेंट, सिचुएशन डिफरेंट, उन सब के केस में हमें ये ज़रूर समझ में आया कि जिन्हें स्ट्रोक हुआ उन्होंने बहुत एफर्ट लिया, राइट। किसी का जो माइल्ड हुआ तो वो अपने आप आया होगा, उनकी स्पीच भी अपने आप आ गई और मोबिलिटी भी अपने आप बेटर हो गई। बट जिनका मेजर हुआ राइट साइड का, उन्होंने बहुत बहुत एफर्ट लिया, वो नहीं हो पाया मेरे फादर के केस में। तो मैं इस वीडियो में ये शेयर इसीलिए कर रही हूँ कि जो केसेस बहुत सक्सेसफुल होते हैं, 90 से 95% सक्सेस मिल जाती है, रिकवरी हो जाती है, वो तो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। दैट्स ट्रू। हमने भी ऐसे वीडियोस बहुत ढूंढे, देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, पर अगर कोई केस उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो भी हम उनको, अगर वो एक्सपीरियंस शेयर किया जाए तो वहाँ जो गलती हुई वो अगर कोई और ना करे तो हो सकता है उनकी रिकवरी और अच्छी हो। जिस तरह से हम दूसरों की गलतियों के या दूसरों के फेलियर से भी सीख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि हमने बहुत चीज़ें सही भी की और कुछ चीज़ें शायद और बेटर हो सकती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा व्यूज़ इस वीडियो सीरीज़ में एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसी टॉपिक पे है जो वो कोई सर्च तभी करेगा जब वो उससे गुजर रहा हो। एक बात। दूसरी बात, यूट्यूब का जो सर्च का है, जो एल्गोरिथम्स है, वो आई ऑल्सो डोंट नो, तो ये कभी कि कोई देखेगा या कितने लोग देख पाएंगे, मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। पर मैं इतना ज़रूर आशा रख के ये वीडियोस बना रही हूँ कि अगर एक भी इंसान जो इस चीज़ से गुजर रहा हो, एक भी फैमिली जो इस चीज़ से गुजर रही हो, समय रहते अगर वो ये वीडियो सीरीज़ देख के मैं जो सब बताने की, शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, उससे अपने एफर्ट जारी रखें और कंटिन्यू करें अपने एफर्ट्स, और वो गलतियाँ ना रिपीट करें जो हमसे हुई, और उससे उनकी रिकवरी अगर बेटर होती है तो देन इट्स वर्थ इट। ये एफर्ट जो मैं ले रही हूँ, इट्स वर्थ इट, इवन इफ इट इज़ जस्ट वन पर्सन। सो इफ़ यू फील हुएवर इज व्यूइंग कि ये किसी को हेल्प कर सकता है, तो आप ज़रूर शेयर करिए। यही मेरा एम है इस वीडियो सीरीज़ को बनाने का। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं और ज़्यादा कुछ बातों को शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।